हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। आज बात करने वाले हैं कैट 2026 के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है, डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए। भाई 8 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो आप कैट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फटाफट से मैं आपको मेरी एक्सेल पे लेके चलता हूँ। यार सबसे पहली ना चीज़ आपको ये जानना है, नो योर वाई। मैं जितने टॉपर से बात करता हूँ, मैं जितने बच्चे आईएम्स में जाते हैं हर साल C2C मेंटर से, यार तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे आईएम्स में चले जाते हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चे टॉप नॉच नॉन आईएम्स में चले जाते हैं। बच्चे एक ही कहते हैं कि सर एमबीए करना था, हमने डिसाइड कर लिया था। फिर वो कुछ भी हो, फिर फैमिली के लिए करना है, अच्छी जॉब के लिए करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मैकेंसी बैन बीसीजी में जाना है, आपको 10 साल में सीईओ बनना है, सीएफओ बनना है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। या फिर अगर मान लो रिलेटिव्स को जलाना है, राइट, उसके लिए भी आप एमबीए कर सकते हो। सो पहली बात तो ना, व्हेन यू स्टार्ट ना, जस्ट राइट डाउन योर वाई कि तुमको एमबीए क्यों करना है भाई। ठीक है, किसी के लिए एमबीए हो सकता है कि यार मेरे को करियर में थोड़ा सा अपलिफ्ट में चाहिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि यार किरण सर मुझे अपनी फैमिली को आगे लेके चलना है, मतलब हमारी जितनी भी जनरेशन है उसको मुझे आगे लेके चलना है, राइट। तो ये भी एक आपका रीज़न हो सकता है। सो इट कैन बी इमोशनल रीज़न, इट कैन बी वर्क एक्स वाला रीज़न, इट कैन बी एनी प्रैक्टिकल रीज़न, बट यू शुड नो योर वाई। बिकॉज गाइज देखो, मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, यू गॉट टू बी इन द गेम। मेरी जान, अगर आप गेम में नहीं रहोगे ना, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ बीच में कैट एग्जाम छोड़ देते हैं, अगस्त सितंबर में कैट एग्जाम छोड़ देते हैं बिकॉज उनका वाई स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, सो इफ यू वांट टू बी इन द गेम, देखो आप एंड तक बने रहोगे ना गेम में, आपका कुछ ना कुछ भला होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग ओके इज एक्चुअली अ विनर। और ये भी मैंने हर बार देखा है, जो बच्चे एंड तक रुकते हैं ना, उनका कैट निकल जाता है। ठीक है, अब भाई जब कैट की बात कर ही रही है तो छोटा मोटा गोल अपने को नहीं पकड़ना है। आपके पास 8 महीने हैं, आपके पास 250 दिन हैं। अगर आप रोज़ भी अगर दिल लगा के अगर आप 2 घंटा भी पढ़ाई करते हो ना, आपके पास 500 घंटे है। अगर आप 3 घंटा पढ़ाई करते हो, आपके पास 750 घंटे है। इसमें भाई कैट आप तोड़ फोड़ दोगे। ठीक है, सो गोल सेटिंग आपकी होनी चाहिए 99 परसेंटाइल ओनली। ठीक है, इसके नीचे नहीं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, अरे सर 99 तो ज़िंदगी में कभी आया नहीं है, बट कैट में आ सकता है। क्योंकि कैट में अगर आप देखोगे 99 परसेंटाइल जो होता है, इट इज़ जस्ट द गेम ऑफ 45% का पेपर। अभी कैट का थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। पहले 60% का पेपर पे 99 आता था, फिर 50% के पेपर पे 99 आता था। अभी 40 से लेके 45% की पेपर अगर आप करते हो, आपको 99 परसेंटाइल आराम से आ जाता है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एक्यूरेसी मैटर करती है, नेट आपका स्कोर मैटर करता है, बट टारगेट पकड़ के चलना है 99। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाले बच्चों, जैसे एसटी हो, एससी हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, आपने भी 99 परसेंटाइल टारगेट करना चाहिए। बिकॉज अगर कहावत है, इफ़ यू शूट फॉर द मून, इफ़ यू फेल यू विल बी इन द स्टार। ओके, सो 99 अगर आप टारगेट करते हो, अगर आपका 94, 90, 92 भी आ गया, फिर भी आपको आईएम्स मिल सकते हैं। और मेरी जान, आईएम्स आपके 90 परसेंटाइल से खुलना चालू हो जाएगा। 95 परसेंटाइल जनरल इंजीनियरिंग मेल के लिए खुलना चालू हो जाएगा। सो 95 के ऊपर अगर आप आते हो, मैं ऑलवेज कहता हूँ 95 इज अ गोल्डन नंबर, राइट। इसके ऊपर अगर आप आते हो तो भाई तुम्हारी लाइफ है। सो गोल सेटिंग में कहूँगा कि अभी सपने बड़े बड़े देखने, लोग हंसेंगे तुम्हारे सपने पे, चलेगा। लोग बोलेंगे कि भाई तेरे को 70% के ऊपर नहीं आया, 80 के ऊपर नहीं आया, तू भाई चौड़ हो के आई एम अहमदाबाद की बात कर रहा है। हाँ, मैं आई एम अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं टारगेट करूंगा आई एम अहमदाबाद। वो मेरा फाइनल गोल होना चाहिए। सो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, जिनको ROI चाहिए, 2-2.5 लाख में MBA करना है, FMS करो, SP जेन्स, IIT बॉम्बे, आई एम इंदौर, आई एम कोईकोड, आई एम शिलोंग, MDI गुड़गांव, IFT, ये सब चीज़ें आप टारगेट कर सकते हो। एंड थोड़ा सा डिल्यूजनल रहो कि नहीं यार मेरे को चलना है, मेरे को फोड़ना है। ये गोल सेटिंग जरूरी है। कैट की डेट मैं आपको बता देता हूँ, 29 नवंबर को आपका कैट का पेपर होगा। अच्छी बात यह है, अपने पास पूरा का पूरा नवंबर महीना भी अपने को मिलने वाला है, 28 दिन हमें मिलने वाले हैं पढ़ाई के लिए। सो ये बहुत अच्छी बात है। एंड कैट कंडक्ट करने वाले हैं इस बार IIM इंदौर। मैं हर साल ना बच्चों को बताता हूँ कि जो IIM पेपर बनाता है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। पिछले 6 साल में हमारी जो प्रेडिक्शन है वो सही रही है, हम इस साल भी करेंगे। इन द मंथ ऑफ सितंबर में आपको बता दूंगा। एंड बाय द वे, अगर मैं कैट के पेपर के पैटर्न के बारे में बात करूँ ना, तो गाइज पेपर पैटर्न सेम होगा। अगर आप देखोगे 68 क्वेश्चन आते हैं। ओके, आप देखो वर्बल में 24 आते हैं, क्वांट्स में 22 क्वेश्चन आते हैं, DLR में 22 क्वेश्चन आते हैं,
मैं क्वांट और डीएलआर नहीं पढ़ाता, मैं वर्बल का फैकल्टी हूँ। वर्बल के लिए काफ़ी ज़्यादा नाम है, बच्चे पहचानते हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ वर्बल इज़ ए गेम चेंजर। आप वर्बल में जितना फोड़ सकते हो उतना फोड़ो, आपका अच्छा खासा स्कोर अगर वर्बल में बनता है, डीएलआर क्वांट आप सेफ खेल सकते हो। अगर आपका क्वांट और डीएलआर अच्छा है तो आप वर्बल को थोड़ा सा टैकल करो, आप एक 90% टारगेट करो और डीएलआर में या फिर क्वांट में आप फोड़ना चालू कर सकते हो। गाइस यहाँ पे आपको ना 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आपकी प्रेपरेशन आप चालू करते हो, राइट, आपकी प्रेपरेशन ना एक सही मेंटरशिप से चालू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो शायद से आपको थोड़ी सी शॉकिंग लगेगी। देखो, सिलेबस कंप्लीशन, गाइस मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, जितने भी कोचिंग वालों को सुनोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आप ना सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। देखो, पहली बात है कि कैट जैसे एग्जाम, कैट जैट IIT JEE वगैरह, ट्रिपल ए, वॉट एवर द एग्जाम दैट वी टॉक अबाउट, राइट। देख मेरे जान, एप्टीट्यूड एग्जाम में ना सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना करोगे उतना कम होता है। पर बहुत सारे कोचिंग वाले कहेंगे कि सिलेबस ख़त्म करो। अब इतना सिलेबस ख़त्म करने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ बच्चों को कि यार सिलेबस ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि कैट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, 18 से लेके 20 टॉपिक अगर आप करते हो कैट में तो भी आप 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हो। नाउ इमेजिन दिस, आपका एक फ्रेंड है, ओके, उसने कोचिंग लगाई है, ओके, और वो बोलता है कि यार मेरे को ना अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है, मेरे को सितंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है। वो बच्चा प्रेशर में बैठा है कि सिलेबस खत्म करना है। अब सिलेबस देखो, मैं बताता हूँ, आप क्वांट्स के बारे में बात करेंगे, क्वांट्स में तकरीबन आप देखोगे 15-16 चैप्टर्स हैं, ओके। डीआरआर में तक, क्वांट्स में तो उससे भी ज़्यादा 20 टॉपिक्स हैं। आप डीआरआर के बारे में बात करो, 14-15 टॉपिक्स वहाँ पे है। वर्बल तो अथांग सागर है, वर्बल में आरसी आता है, भर भर की चीज़ें आती है। अब बच्चे परेशान है कि यार अब मेरे को सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, बट आप, आपका फ्रेंड है वो, पर आप स्मार्ट हो, आपने C2C मेंटर्स लगाया है। मैंने आपको बताया कि भाई ये 18 से लेके 20 टॉपिक करना है तुझे अगले 250 दिन में, अगले 500-600 घंटों में, अगले 8 महीने में। तो बस इस टॉपिक पे फोकस कर और इसी टॉपिक की प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। ये पिछले 10-15-20 साल से कैट में लगातार आते हैं। देखो, ये एडवांटेज होता है एप्टीट्यूड एग्जाम का। एप्टीट्यूड एग्जाम को हम एक्चुअली देखा जाए तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आप में स्मार्टनेस दिखाई, आप टारगेट कर रहे हो कि भाई मैं अगले 8 महीने सिर्फ ये 20 टॉपिक करूंगा, मैं 700 घंटा सिर्फ ये 20 टॉपिक करूंगा। आप कंपटीशन में आगे चलोगे। इसीलिए गाइस, ये जो मेंटरशिप होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। वी आर लॉन्चिंग आर कैट का प्रोग्राम, कैट 2026 का प्रोग्राम वी आर लॉन्चिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। आप मेरे साथ भी आके डेमो सेशंस के लिए भी आप मुझसे मिल सकते हो। मैं जूम पे आपसे बात करूंगा। कमेंट करके बताना डेमो सेशन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एक आपको PDF दी जाएगी। डेमो सेशन अगर आपको करनी है उसकी भी लिंक आपको दी जाएगी, बट कमेंट करके बताना, ठीक है। सो गाइस, सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कैट में तो बहुत कंपटीशन होता है, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कैट में कंपटीशन होता ही नहीं है। अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर लिया, और अर्ली स्टार्ट में कहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अगर अर्ली स्टार्ट करते हो, ट्रस्ट मी, आपका दिमाग कैट में बहुत सही चलेगा। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, प्रेजेंटेशंस है, टर्म एग्जाम है, सेमिस्टर है, फाइनल एग्जाम है, आपको टाइम बहुत कम मिलता है। सो आप अर्ली स्टार्ट करते हो, लेट्स से इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अगर आप वर्क एक्स वाले बच्चे हो, आपके पास सैटरडे संडे मिलता है, अर्ली स्टार्ट कैन गिव यू अ वेरी गुड हेड स्टार्ट इन द कॉम्पिटिशन। सो अब मैं ऑलवेज कहता हूँ, इवन यू आर रिपीटर ना, जल्दी जल्दी पढ़ाई करना चालू करो। एंड स्टार्ट में ना ऑलवेज रिमेंबर 8 घंटा नहीं पढ़ना होता है। स्टार्टिंग में वार्म अप होता है, 1.5 से लेके 2.5 घंटा आपको पढ़ना है। इवेंचुअली आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाने हैं, कब बढ़ाने हैं, किसको कितने आवर्स का पढ़ाई करना है, ये सब मैं अपने प्रोग्राम में 1-to-1 मेंटरशिप में आपको बताऊंगा। आपकी प्रोफाइल, आपकी पढ़ाई करने की कैपेसिटी ये जान के मैं आपको बताऊंगा, तो लोड मत लेना। सो अर्ली स्टार्ट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। एंड दुनिया रादर इंडिया में 21 IIMs है मेरे भाई। 21 IIMs के पकड़ ले 7,000-8,000 सीटें हैं। तुझे एक सीट चाहिए, वो एक सीट के लिए तुझे मेहनत करनी है। अगर मैं आपको बताऊं, जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं, सो इंडिया में अगर आप देखोगे, मैं 90% की भी अगर बात करूँ और मैं लास्ट ईयर का अगर आपको डेटा दूँ, आप शॉक्ड हो जाओगे कि लास्ट ईयर 2,60,000 से भी ज़्यादा बच्चे 90% लाने में फेल हुए थे। कैन यू बिलीव दैट?
2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे 90% का बेंचमार्क क्लियर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? गलत मेंटरशिप, गलत पढ़ाई की स्ट्रैटेजी, गलत मॉक्स दे दिया, लेट चालू किया, वगैरह वगैरह वगैरह। बट C2C में आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपको प्रॉपर चीज़ें बताई जाती है। सो यू आर कंपीटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर नॉट कंपीटिंग विथ एनी बडी एल्स। ओके, ये चीज़ याद रखना। दूसरा, सर मुझे वर्क एक्स नहीं है, मेरा गैप ईयर है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरा एकेडमिक्स खराब है, मैं 666 हूँ, 777 हूँ, क्या ये मैटर करता है क्या? बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, 3 साल का गैप, 2 साल का गैप, 1.5 साल का गैप वाले बच्चे अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में बैठे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पीपल विद गैप ईयर ऑफ लाइक 5 years आर सिटिंग इनसाइड इंडियाज टॉप 10 नॉन IIMs आई वुड से। ओके, एंड ये बच्चों को अगर आप देखोगे अच्छी प्लेसमेंट मिली है। आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम IIM लाइक बेबी IIM, न्यू IIMs, इनको यार 20-25 लाख की प्लेसमेंट मिली है, ये फ्रेशर है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके 35 लाख इन्होंने उठाए हैं एज अ फ्रेशर। ओके, और IIMs में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारी एक स्टूडेंट है सुप्रीत जस, शी इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद, फ्रेशर थी, शी इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद, शी गॉट इनटू कंसल्टिंग, huge package she got close to average package of IIM Ahmedabad। फिलहाल शी इज़ इन द गल्फ कंट्री, शी इज़ वर्किंग देयर एज अ कंसल्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। सो ये मत समझना कि अगर आपका वर्क एक्स नहीं है, अगर आपका गैप ईयर है तो आपके लिए डिसएडवांटेज है, बिल्कुल भी नहीं। हमने ठान लिया हमें करना है तो भाई हमें किसी भी हालत में करना ही है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा। 8 महीने हमारे पास है, 3+3+2 ये स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, अगर आप रिपीटर हो या फिर अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, इरिस्पेक्टिव आप क्या हो, पहले 3 महीने आपको फोकस करना है कि मैं अपने बेसिक लेवल को अच्छा करने वाला हूँ। आपको बेसिक लेवल पे ही पढ़ाई करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, आप वैदिक मैथ्स करो, आप स्पीड मैथ्स करो, आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, आप न्यूज़ देखना चालू करो। देखो कैसे होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर, कैट की पढ़ाई करना इसका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली जंप ऑन टू कैट, बुक ले लिया, क्लास की किताब ले ली और सॉल्व करना चालू किया। नहीं, एक मोमेंटम बनाना पड़ता है। आपको पता है आज IPL चालू हो रहा है। ओके, सो आपने ऑलवेज देखा होगा कि मैच चालू होने के 2 घंटा पहले जो प्लेयर्स है वो उस मैदान पे, उस पिच पे जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज दे आर बिल्डिंग देयर मोमेंटम। तो हमें भी मोमेंटम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द रीजन स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथ्स, कैलकुलेशन, न्यूज़पेपर रीड करना, आर्टिकल्स पढ़ना, डेटा सेट वगैरह देखना, ये हमारा मोमेंटम बनाता है। एंड दैट इज द रीजन मैं ऑलवेज कहता हूँ कि कैट की पढ़ाई डायरेक्टली जंप मत करना। पहले 3 महीने बेसिक सीखना, बेसिक फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। फिर 3 महीने काफ़ी होते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हो मेरे से और अगर आप उसके ऊपर काम करते हो, 3 महीने काफ़ी होते हैं। फिर जो 3 महीने है ना, हम उसको स्केल अप करेंगे। पहले 3 महीने में पता चला कि भाई ये टॉपिक मुझे आता है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता। जो आता है उसके ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे। जैसे अरिथमेटिक आता है तो अरिथमेटिक के ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे। अगले 3 महीने में हम अरिथमेटिक को अच्छा खासा एडवांस लेवल पे करेंगे। एंड के जो 2 महीने हैं सिर्फ क्या करेंगे, मॉक्स करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बस हमें इतना ही करना है आगे चल के। सो 3+3+2 का ध्यान रखना जरूरी है। अब वीक एरियाज वर्सेस स्ट्रॉन्ग एरिया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार स्ट्रॉन्ग एरिया वगैरह फोकस करो, वीक एरिया फोकस करो। मैं कहूँगा वीक एरियाज पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आप एक नॉन इंजीनियर हो या फिर आप एक इंजीनियर हो, ओके, एंड आपका जो वीक एरिया है मान लो वो क्वांट्स है। अब देख मेरे भाई, क्वांट्स जो है, जो बच्चों ने 10वीं के बाद क्वांट्स छोड़ा या 12th के बाद क्वांट्स छोड़ा, देखो मैथ्स करना ना डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैं कहता हूँ कि यार 1 वीक लगा एक टॉपिक कर। सो मंडे को चालू कर, लेट्स से तुमने परसेंटेजेस चालू किया, संडे तक तू परसेंटेजेस खत्म कर। तूने मंडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू किया, संडे तक खत्म कर। अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें प्रेशर नहीं होता कि मेरे पास 1 वीक है, चलो मंडे खराब गया, फिर ट्यूसडे को पिकअप किया, वेडनेसडे को पिकअप किया, थर्सडे पढ़ाई नहीं कर पाया, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे हाथ में है, तो मैं 1 वीक में एक टॉपिक खत्म करूंगा। अब ऑलवेज रिमेंबर, जब वीक एरिया से आप चालू करोगे ना, आप मोमेंटम भी बनाओगे, आपको समय लगेगा तो भी चलेगा, बट आपके वीक एरियाज अगर बढ़िया हो गए ना तो अगस्त महीने में आपको एक अच्छा खासा स्पीड मिलता है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एरिया तो आप कर ही लोगे, बट वीक एरिया पे होल्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप अपना समय लो, 1 वीक में या 2 वीक में आप टॉपिक्स आराम से करो। हमारे पास बहुत समय बचा है, हाँ हमारे पास बहुत समय है भाई, हमारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, बहुत समय हमारे पास है, ठीक है। तो आप आराम से 1 वीक में या 2 वीक में एक टॉपिक निपटा सकते हो। मोस्टली क्वांट से चालू करना एंड वर्बल में आप रीड वगैरह कर सकते हो। अब मॉक्स लगाने की क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो, अगर आप रिपीटर हो तो आप टॉपिक वाइज मॉक दे सकते हो। टॉपिक वाइज मॉक मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। टॉपिक वाइज मॉक्स, उसके बाद सेक्शुअल मॉक्स, उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं। ओके, फुल लेंथ मॉक्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, बट मेक श्योर करना कि आप टॉपिक वाइज मॉक लगाओ। सो मॉक्स अगर आप रिपीटर हो तो लगा सकते हो, बट
अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे काम करो। C2C के जो ई बुक्स हैं दे आर अमेजिंगली गुड, काफ़ी अंडररेटेड है बट टॉपर्स इसको यूज़ करते हैं। सो ई बुक्स आपको मिलने वाले हैं, आपको हैंडआउट्स भी मिलने वाले हैं। इसके बाहर कैट का पेपर नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं हर साल ये क्लेम करता हूँ 70 to 80% ऑफ द पेपर सिमिलर लेवल पे आता है गाइस। बस आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, एक ब्लाइंडर लगा दो, ठीक है, घोड़े की तरह अपने आप को लॉक इन करो और मेहनत करना चालू करो। कंटेंट हमारा जेन्युइनली बेस्ट है। हमारे पास 2 साल कैट प्रिपेयर करने वाले बच्चे तीसरी अटेम्प्ट के लिए आते हैं, 3 बार अटेम्प्ट देने वाले बच्चे चौथे अटेम्प्ट के लिए हमारे पास आते हैं एंड कहते हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। ओके तो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, किसी क्लास के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा, बट कंटेंट इज जेन्युइनली गुड। सो आप इतना भी करोगे ना, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 30 मॉक्स भी मिलने वाले हैं एंड इसमें से 10 मॉक्स आर सॉल्व्ड बाय गौरव सर हु इज ए 99.99 परसेंटाइलर। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है आपको। ओके सो इसका फायदा उठाइएगा आप। एंड डेली में आपको क्या करना है, देखो डेली में ना मैं आपको, देखो यार आपको पसंद हो ना पसंद हो, भाई 30 लाख का पैकेज चाहिए, 40 लाख का पैकेज चाहिए, 2 साल के बाद टारगेट होना चाहिए कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टेटस डालूंगा प्लेस्ड करके। अब बहुत हो गया लोगों के स्टेटस और स्टोरियाँ देखिए, 2 साल के बाद अपनी भी डलने वाली है। ओके सो अपने को पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, यू विल हैव टू रीड एटलीस्ट टू बिगिन विथ 30 मिनट्स। आपके पास फ़ोन होगा, ओके ये फ़ोन है, इसमें मनी कंट्रोल डाउनलोड कर लो, द हिंदू डाउनलोड कर लो, इसमें इन शॉर्ट्स डाउनलोड कर लो, बस बैठे बैठे पढ़ना चालू करो। ओके आपके पास फिजिकल पेपर है, बैठे बैठे पढ़ना चालू करो, पर खुद के मन को कंट्रोल में रख के आधा घंटा पढ़ना चालू करो। 15 मिनट भी कर लिया तो भी काफ़ी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड 15 से लेके 30 मिनट या 1 घंटे तक आपको रोज रीड करना है। 30 महीने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर जिंदगी चेंज होगी। उसके बाद आपको करना है सॉल्व, कॉन्स पेपर सॉल्व करो, कॉन्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, DLR सॉल्व करो, RC कर सकते तो RC सॉल्व करो, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे बच्चे कैट में पीछे रह जाते हैं, बिकॉज हम रिवीजन पे फोकस नहीं करते। सो रीड कर, सॉल्व कर, रिवाइज कर। तो क्या कर, 2 दिन पढ़ाई करो, तीसरे दिन पे तुम रिवाइज करो। ओके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रिवाइज किया, थर्सडे फ्राइडे वापस पढ़ाई किया, सैटरडे को रिवाइज कर लिया, संडे अपना चीट डे है, संडे को हमने आराम कर लिया तो भी चाल से वांधो नहीं। 6 दिन की पढ़ाई काफ़ी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, एनालिसिस पे ध्यान देना। एनालाइज का मतलब क्या, जो तुमने सॉल्व किया उसको तो अपने को एनालाइज करना है, वो मैंने तो रिवीजन में बोला है। एनालाइज का मतलब ध्यान लगा के बैठो 10 मिनट, 2 दिन में एक बारी करो और बस खुद को पूछो कि मैंने पढ़ाई अपनी कैसे करी, मैंने कितना जेन्युइनली पढ़ाई किया, मैंने कितने घंटे बिताए, मैंने आधा घंटा पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ध्यान लगाओगे ना, अपना जो ड्रीम पैकेज है, अपनी जो ड्रीम कंपनी है, अपना जो ड्रीम IIMs है तुम्हारे, उसके बारे में एक बार सोचना। ट्रस्ट मी 1-1.5 महीने के बाद इतनी तुम्हारी सीरियसनेस आ जाएगी ना कि एंड में जो मैंने कहा था जो स्टार्ट में कि गाइज वी गॉट बी इन द गेम टिल दी एंड, आपको ये हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चों का फोकस निकल जाता है, क्यों, सपनों से हम दूर चले जाते हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, बट रोज यार हफ्ते में 2 बार तो कर ले, बस ध्यान लगा के बैठ कि मैंने क्या किया, मैं किस तरीके की पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे, आप कभी भी अपनी पढ़ाई से लेके दूर नहीं जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। सो हमें ये करना है, अगर हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है, सपने बड़े हैं, तो भाई मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। और इस जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ 100%। हमारी कैट की प्रोग्राम चालू हो रही है मिड ऑफ अप्रैल से। आपके पास 15-16 दिन अभी भी हैं। मेरी टीम से बात करो, डेमो सेशंस अटेंड करो, C2C में एनरोल करो। हमारे पास ओनली कैट का प्रोग्राम भी है, कैट प्लस स्नैप प्लस एनमैट प्लस CET की भी प्रोग्राम्स है, 2-3 प्रोग्राम में आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पिकअप द फोन, टॉक टू द टीम एंड यू विल गेट ऑल द हेल्प। अगर आपको ज़्यादा डाउट है, मैं हर वीकेंड पे डेमो सेशंस करता हूँ, बच्चों से मैं 1-to-1 करता हूँ, आप आके बैठ सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बट गाइज नाउ इज द राइट टाइम टू बिगिन विद कैट का प्रिपरेशन। 8 महीने हैं, कंपटीशन बहुत है, पता है नहीं है, बट लोग अभी थोड़े से रिलैक्स है ना, थोड़े चिल मार रहे हैं, IPL वगैरह लोग देख रहे हैं, बट हम अभी पढ़ाई करेंगे, जल्दी जल्दी चालू करेंगे और कंपटीशन में आगे रहेंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। सो गाइज डटे रहना है, ऑलवेज रिमेंबर यू गॉट टू बी इन द गेम टिल द एंड। 8 महीने का सफर है सर, ठीक है, तय करेंगे। ओके गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, डेमो करके लिखना है आपको और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके कमेंट करना है, आपको PDF मिल जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट कैट का प्रिपरेशन, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।